बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साकिब रसूल है और मैं एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ। और पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पे वीलॉग्स का एक सिलसिला चल रहा है जिसको मैं सेशन के नाम से बुलाता हूँ। आज सुबह जब मैं अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करने के लिए आया तो लिंक्डइन पे एक बड़ी अच्छी पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। और ये पोस्ट लीडरशिप फर्स्ट एक पेज है जिसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पे थी। और मैं भी आपको इस लीडरशिप फर्स्ट की रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी पोस्ट होती हैं। ये पोस्ट अमूमन लोग बहुत सी बातों को देख के गुजर जाते हैं, बट इसने मुझे अट्रैक्ट किया और फिर मैंने इसको नोट डाउन किया ताकि आज के सेशन में इस पे बात की जा सके। तो इसका जो बुनियादी मफहूम था वो ये था, पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ एंड देन वी विल टॉक ऑन दिस। वी डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, एवरीवन इज मेंट टू क्रॉस ओवर पाथ्स फॉर अ रीजन। हम लोगों को हादसाती तौर पर नहीं मिलते, बल्कि हर शख्स जो हमारी जिंदगी में आता है उसकी कोई ना कोई रीजन होती है। अब ये जो थॉट प्रोसेस था, जो आज मेरे जहन में जो चीज आई वो ये थी कि जब आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो ये लोग कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। या इस इंटरेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं अगर दो हवालों से बात की जाए। या तो कोई शख्स आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपको ना वो फायदा देगा ना नुकसान देगा। इसमें जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जब हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं या उनसे डिफरेंट इंटरेक्शंस करते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो इस बातचीत के अमल में या इस मामला साजी के अमल में जितने भी लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। कुछ अच्छे इसबाक सिखाते हैं, कुछ बुरे इसबाक सिखाते हैं। अच्छे इसबाक से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और जो बुराई है उससे आगे आप कोशिश करते हो कि बच सको। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी में इन तमाम इंटरेक्शंस की बात करें, जितनी भी हमारे साथ इंटरेक्शंस होती हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना, तो इन तमाम बातों के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बुनियादी चीज़ जो मेरी समझ में आई वो ये थी कि हमारा इंटरेक्शन जब दूसरे लोगों से होता है तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। सेल्फ एनालिसिस क्या है कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो क्या मैं किसी को फायदा दे रहा हूं या नहीं। क्या मैं किसी के लिए कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे उसका नुकसान हो या वो मेरे से अपनी जिंदगी के जो तल्ख असबाक हैं वो सीख रहा है। यहाँ पे बहुत एहतियात की जरूरत पड़नी चाहिए। हर शख्स को आप कह लीजिए कि इसमें केयरफुल होना चाहिए कि जब भी आप अपनी जिंदगी में लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे मिलें, तो याद रखिए कि आप किसी न किसी रीजन से उनको मिल रहे हैं और वो रीजन दूसरे लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकती है या बाकी जो आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग मामलात जिस तरह से भी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए लेसन लर्न है। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जिनसे आपको ना फायदा ना नुकसान। कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को मुस्बत रखिए और अपनी जो मुस्बत अप्रोच है, जो मुस्बत रवैया है, उससे दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो इन रिटर्न आपको भी डेफिनेट है कि अल्लाह ताला इसका रिवॉर्ड देंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो अक्सर सुनने में या देखने में आती है कि जैसी आपकी महफिल होती है, जैसी आपकी सुबहत होती है, जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, उन लोगों का असर आपकी जिंदगी पे आता है। एक बहुत पुरानी कहावत मेरे जहन में आ रही है कि अगर आप एक अत्तार के पास बैठेंगे, अत्तार कहते हैं एक अतर फरोश को जो अतर बेचता है, तो आपके लिबास से खुशबू ही आएगी। लेकिन अगर आप यही किसी ऐसे शख्स के पास बैठ जाएं जो डेफिनेटली वो भी मेहनत कर रहा है, जो आग से खेल रहा है, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ औजार बनाने के लिए लोग आग की भट्टी जलाते हैं, तो अगर उसके पास बैठेंगे तो जाहिरी सी बात है आपके कपड़े जलेंगे। तो अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो आपके लिए मुफीद हों, जिनसे आपको फायदा मिल सके और आप अपनी ज़ात के हवाले से दूसरों के लिए मुफीद बन जाइए।
यहाँ पे जो लोग अच्छे आपको मिले, जिसमें हमने कहा कि एवरीवन इज मेंट टू क्रॉस ओवर पाथ फॉर अ रीजन, तो जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और आपसे बातचीत करता है या जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें जो बुराई वाला एलिमेंट है उसको आपने देखना है, या ऐसे लोग जो अपने मामलात में बेहतर नहीं है, जो बड़े रफ हैं, रूड हैं, टफ हैं, ऐसे तमाम लोगों को आपने उनसे सीखना है। क्या सीखना है कि उनकी आदत अपने आप में नहीं लानी, यानी आपके जहन में वो रवैया रहना चाहिए कि कैसे उन्होंने आपको डील किया या कैसे उनके मामलात आपके साथ रहे, और उस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में रिपीट नहीं करना। यानी ऐसा ही है कि आपने एक अच्छा इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ना है और अच्छाई को आगे बढ़ाना है। तो इस सारे मामले में जो मेरी सोच थी वो यही थी कि जब हम कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। उसमें अच्छे कामों में भी अक्सर ऐसे होता है कि आपको लोग डिग्रेड करते हैं या आपकी उस अच्छाई को भी निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन आपने अपनी जो रविश है, जो अपना तरीका कार है, जो अपना जिंदगी गुजारने का असलूब है, उसे नहीं छोड़ना। यानी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए और मुस्बत सीखिए, और जो मनफी चीज़ें हैं उनको भी नज़रअंदाज ना कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं से अलग कीजिए जो आपके दूसरे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान में लोगों के साथ मामलात हैं उनको डिस्टर्ब ना करें या उनके ऊपर उसके असरात ना आए। ये जो बड़ी आप कह लें कि मीनिंगफुल बात थी जिसको मैंने आज सुबह एब्जॉर्ब किया और उस पर मैं काफ़ी देर सोचता रहा। देन मेरी सोच यही थी कि अब तमाम अहबाब जो इस वक्त चैनल पे मौजूद हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी, और ये अच्छी थॉट्स या अच्छी बात पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। इसको आप आगे फैला सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ। ये आपकी ज़ुबान से निकले हुए कुछ अल्फाज हैं जो दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं या उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा कि ये थॉट जो थी, ये जो आज की लाइन मैंने पिक की थी, ये एक पेज है लिंक्डइन के ऊपर जिसे मैंने फॉलो किया लीडरशिप फर्स्ट के नाम से। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो इसको फॉलो कीजिए। लीडरशिप के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कोट्स शेयर करते हैं, और इनकी कोट्स या इनकी जो शेयर की हुई चीज़ें हैं उनको अक्सर मैं रीपोस्ट भी कर देता हूँ, ताकि लिंक्डइन कम्युनिटी जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसको देख सकें। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको आप अपने लिंक्डइन पे इसके साथ जुड़ जाइए। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, उनके कमेंट्स होते हैं, उनको भी पढ़िए और उनसे सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। आज के सेशन को यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें और नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।